क्वेश्चन नंबर 2 का ये 4 वाला पार्ट है, इंटीग्रेशन ऑफ a माइनस 2x की पावर 3/2 इंटू डी एक्स। अब आपने यहाँ पे इस फंक्शन की इंटीग्रेशन लेनी है। हमने कुछ इसको इस फॉर्म में कर लिया कि जो x वाली फॉर्म थी उसको हमने पहले लिख लिया है, -2x प्लस a की पावर 3/2 इंटू डी एक्स। उसके बाद हमने एक फार्मूला यहाँ पे यूज़ करना है। जब भी लीनियर फंक्शन हमारे पास आ जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b की पावर n इंटू डी एक्स, उसकी इंटीग्रेशन हम ऐसे करते हैं कि पावर में एक ऐड कर देते हैं, उसी से डिवाइड कर देते हैं। साथ साथ हम जो x का कोफिशिएंट होता है a, और यहाँ पे a कोफिशिएंट आ रहा है, यहाँ पे कोई भी नंबर आपके पास आ सकता है x का कोफिशिएंट, तो वो आपने डिनोमिनेटर में लिखना होता है, प्लस c कांस्टेंट फिर आप ऐड कर देते हैं। अब हम अपने इस फंक्शन पे आ जाते हैं। ये फंक्शन एज इट इज़ आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ -2x प्लस a की पावर 3/2 इंटू डी एक्स। पहले आपने पावर में एक ऐड कर देना है और फिर उसी से डिवाइड करना है। उसके बाद फिर आपने x का कोफिशिएंट यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिख देना है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट -2 आ रहा है, वो हमने डिनोमिनेटर में लिख लिया है, प्लस c आ जाएगा। 3/2 प्लस 1 5/2 के इक्वल है, यहाँ पे भी आपने 5/2 लिखना है, यहाँ पे -2 आ जाएगा। उसके बाद 2 से कैंसिल, नीचे वाले आपके पास आ जाएगा -5, इसको आप लिखेंगे -1/5 इंटू a माइनस 2x की पावर 5/2 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे आपके पास पहले फार्मूला ओपन होगा a प्लस बी का होल क्यूब, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस ई की पावर x होल क्यूब ओवर ई एक्स इंटू डी एक्स। आपने यहाँ पे फार्मूला लिखना है a प्लस बी का होल क्यूब, वो इक्वल है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्केयर बी प्लस 3ab स्केयर। इसी फार्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे आपके पास जो a है वो 1 आ रहा है, और जो b है वो है आपके पास e की पावर x। आपने यहाँ पे फार्मूला ओपन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्यूब मीन्स a क्यूब प्लस b क्यूब, b आपके पास e की पावर x है, b क्यूब प्लस 3a स्केयर b प्लस 3ab स्केयर आ जाएगा। b आपके पास है e की पावर x, उसका हमने स्केयर कर लिया है। इंटीग्रेशन आप लगा दें, 1 को अगर आप 3 टाइम्स लिखते हैं तो 1 नहीं आएगा, प्लस यहाँ पे e की पावर 3x हो जाएगा, प्लस 3 इंटू ई की पावर x प्लस 3 इंटू ई एक्स ई की पावर 2x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्केयर आ रहा है तो यहाँ पे 2x आ जाएगा। नीचे आपके पास आ जाएगा e की पावर x इंटू डी एक्स। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे सबको सेपरेट डिवाइड कर देना है, ऊपर वाली टर्म्स को। 1/e की पावर x आ जाएगा, यहाँ पे इसको आप सेपरेट डिवाइड कर दें, यहाँ पे 3e की पावर x ओवर e की पावर x आ जाएगा। यहाँ पे इस टर्म को आप e की पावर x के साथ सेपरेट डिवाइड कर दें। देन इसको आप ऊपर जब लेके जाएंगे तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। e की पावर x को जब आप ऊपर लेके जाते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा e की पावर -x। इसी तरीके से प्लस e की पावर 3x माइनस x जब आप करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2x। यहाँ पे हमने e की पावर 2x लिख दी है, प्लस 3, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, जस्ट आपके पास 3 आ जाएगा, प्लस 3 इंटू ई की पावर 2x माइनस x जब आप करेंगे, जब ये वाली टर्म ऊपर जाएगी तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे आपने जब -x करना है उसका आंसर आ जाएगा जस्ट x, तो हमने यहाँ पे लिखा है e की पावर x इंटू डी एक्स। उसके बाद फिर हमने इस फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम यहाँ पे सेपरेट इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं। पहले हमने यहाँ पे सेपरेट इंटीग्रेशन अप्लाई किया इंटू डी एक्स, फिर हमने सेकंड फंक्शन के साथ अप्लाई किया है। देन यहाँ पे 3 कॉन्स्टेंट टर्म था, उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर ले गए हैं और जस्ट हमने 1 इंटू डी एक्स लिख लिया है। यहाँ पे भी हमने यहाँ सेपरेट फंक्शन के साथ इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी है। ये कांस्टेंट टर्म है, उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर ले जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ x इंटू डी एक्स आ जाएगा। अब आपने इस टर्म की इंटीग्रेशन लेनी है। जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन लेते हैं तो हम इस तरीके से लिखते हैं, अगर e की पावर x आ रहा है इंटू डी एक्स आ रहा है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़ आता है, उसकी पावर का डेरिवेटिव हमेशा डिनोमिनेटर में आता है। यहाँ पे x है, इसका डेरिवेटिव 1 होगा। अगर हमारे पास आ रहा हो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर -x, तो हम उसकी पावर का जब डेरिवेटिव लेंगे तो डेफिनेटली वो -1 आएगा। तो यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन इस तरीके से होगी। जो फर्स्ट फंक्शन है उसकी इंटीग्रेशन हमारे पास ये आ जाएगी। जो सेकंड फंक्शन है उसकी इंटीग्रेशन हम कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x इंटू डी एक्स। यहाँ पे भी आपने वैसे ही करना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़ रखना है आपने, और नीचे डिनोमिनेटर में इसकी पावर का आपने डेरिवेटिव लेना है। इसकी पावर का डेरिवेटिव आएगा जस्ट 2, ठीक है, x की जगह पे 1 आ जाता है। जो सेकंड फंक्शन है उसकी इंटीग्रेशन आपके पास ये आ जाएगी। थर्ड फंक्शन में आ जाएगा +3 इंटू एक्स, और यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा +3 की पावर x ओवर 1, वो हमने यहाँ पे लिखी है। ये सारी इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया है, फिर हमने माइनस को ऊपर अप्लाई कर दिया है, -e की पावर -x हो जाएगा, प्लस e की पावर 2x ओवर 2 प्लस 3x। यहाँ पे ये वही सारी टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसका 6 पार्ट है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स। जो साइन x है उसकी इंटीग्रेशन माइनस कॉज x होती है। अगर आपने जस्ट साइन x की इंटीग्रेशन लेनी है
तो वो आपके पास आती है माइनस कॉस एक्स। जबकि जब हम साइन एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो कॉस एक्स के इक्वल होता है, लेकिन इंटीग्रेशन में इसका रिवर्स हो जाएगा। अगर अगर आप साइन एक्स की इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वो माइनस का साइन आप जरूर लगाएंगे, माइनस कॉस एक्स प्लस सी आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई फंक्शन आ रहा है साइन ए एक्स, आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे माइनस कॉस ए एक्स, उसके बाद नीचे एंगल का डेरिवेटिव लेंगे। ए एक्स आ रहा है तो इसका डेरिवेटिव जस्ट ए आ जाएगा, एक्स की जगह पे हम 1 लिख लेते हैं, तो इसकी इंटीग्रेशन आपके पास ये वाली आएगी। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाए, उसने आपको क्वेश्चन गिवन किया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स। पहले तो आपने देखना है कि साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है। वो होती है हमारे पास माइनस कॉस इंटू ये पूरी टर्म एक्स की है, ये एंगल आ रहा है तो वो आपने एज डी से रखना है, माइनस कॉस ए प्लस बी इंटू एक्स। देन फिर आपने नीचे एंगल का डेरिवेटिव लेना होता है। यहाँ पे आपके पास आ रहा है ए प्लस बी इंटू एक्स, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव आएगा ए प्लस बी, क्योंकि अगर आप ए प्लस बी इंटू एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं तो एक्स की जगह पे 1 आ जाता है, तो हमारे पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाता है ए प्लस बी, वो हमने नीचे लिखना होता है इंटीग्रेशन में प्लस सी। नेक्स्ट 7 वाला पार्ट है इसका, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x इंटू डी एक्स। यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, 1 माइनस कॉस 2x इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स के। फिर यहाँ पे हमने 1 माइनस कॉस 2x की जगह पे पुट कर दिया 2 साइन स्क्वायर एक्स, और साथ हमने यहाँ पे बता भी दिया है कि 1 माइनस कॉस 2x इसके इक्वल है, इस वजह से हमने यहाँ पे पुट किया है। उसके बाद स्क्वायर रूट आप सेपरेट अप्लाई करते हैं, पहले 2 के साथ अप्लाई करते हैं स्क्वायर रूट, फिर साइन स्क्वायर एक्स के साथ अप्लाई करते हैं। स्क्वायर रूट 2 कॉन्स्टेंट टर्म है, उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर ले जाते हैं। यहाँ पे स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, जस्ट साइन एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा। फिर आपने इसकी इंटीग्रेशन लेनी है। साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस एक्स, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि साइन एक्स की जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो वो इक्वल आती है माइनस कॉस एक्स के। हमने इस फंक्शन की जगह पे माइनस कॉस एक्स पुट करना है। माइनस हमने पहले लिख लिया है, कॉस एक्स हमने बाद में कर लिया है, स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे आपने इंटीग्रेशन लेनी है ln ऑफ एक्स इंटू 1 ओवर एक्स इंटू डी एक्स की। इंटीग्रेशन का एक रिजल्ट है, जब भी फंक्शन हो और सामने उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो आप पावर रूल अप्लाई कर दें, पावर में एक ऐड कर दें, उसी से डिवाइड कर दें, प्लस सी ऐड कर दें। ठीक है, अगर हम अपने क्वेश्चन को देखें, ये हमारे पास फंक्शन है और सामने उसका डेरिवेटिव मौजूद है। पहले तो आपको ln ऑफ एक्स का डेरिवेटिव पता हो, ln ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर एक्स। ठीक है, यहाँ पे अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं तो ये फंक्शन है और सामने उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो यहाँ पे आप अकॉर्डिंग टू द इंटीग्रेशन रूल पावर में एक ऐड कर देंगे। यहाँ पे ln ऑफ एक्स की पावर 1 है, पावर में जब आप ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा और उसी से डिवाइड कर देंगे प्लस सी।